नमस्कार साथियों। 2-3 दिन से आपसे मुखातिब नहीं हो पाया था, रूबरू नहीं हो पाया था। इस बीच बहुत सारे परिवर्तन हो गए। नीट प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर सीजेपी को बड़ी सफलता दे गया और बीजेपी को एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक नुकसान दे गया। इस पूरे परिवेश में राहुल गांधी जी को भी कुछ फौरी तौर पर फ़ायदा होता दिख रहा है। मैं स्वभावतः ज्योतिष में रुचि रखता हूं और मेरे साथियों को, मिलने वालों को इस संदर्भ में सलाह मशवरा करता रहता हूं। उन्हीं के कुछ प्रश्न थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप ऐसा देख सकते हैं। और संयोग से मेरे कुछ मिलने वाले भी यूट्यूब पे वीडियो करते हैं। विश्व कप के समय एक ज्योतिषीय आकलन पर मेरी बड़ी बहस हुई थी लोगों से और मेरा आकलन बिल्कुल ठीक बैठा था। आज मैंने राहुल गांधी की जो अवेलेबल कुंडली है, नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी जो कुंडली है, और सीजेपी का एक टाइम बाउंड मैंने गोचर दशा निकाली। तो तीनों के जब हम पत्रिका के गोचरीय स्वभाव की जब गणना करते हैं तो राहुल गांधी इस समय अपने भाग्येश की बहुत अच्छी दशा में चल रहे हैं और ये लगभग अगले 4-5 महीने तक ये दशा रहेगी। तो इस दौरान वो बड़ी लीड लेते हुए दिखाई देंगे। चूँकि वाणी पे भी उसकी दृष्टि है, तो जो पहले उनकी वाणी की अस्पष्टता थी, हकलाते थे या अपनी बात को कन्वीनियंट नहीं कह पाते थे, वो भी अभी अगले 5-6 महीने तक बिल्कुल सिस्टमेटिक बोलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद उनका समय ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उनका जो भाग्येश है वो 12th में जाके वक्री हो जाएगा। सीजेपी को अभी राहु और मंगल की जो अंतर्द्वंद हुआ है भारत की कुंडली में, उसका बड़ा लाभ मिला है। ये एक तो जनता के अनरेस्ट को दिखाता है, दूसरा टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट देखने को मिला इस आंदोलन में सोशल मीडिया का, वो भी एक तरह से दिखाई देता। और मंगल भारत के लिए अच्छे प्लानेट नहीं है और मंगल के हाथ राहु का जब मेल हो रहा है तो विस्फोटक परिणाम दिए और हमने सामने देखा। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी इस समय जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगस्त के अंत होते होते और सितंबर, बेसिक कहूँगा सितंबर तक जाते जाते, जब 10म भाव उनका बली होगा, गुरु की दृष्टि लग्न पर आएगी और 6th लॉर्ड उनको एनर्जी देगा वापस से, तो ये सारा खेल वापस से पलट जाएगा। हाँ, जो नुकसान हुआ है अभी, उस नुकसान की वजह से शनि का वक्रत्व तो उनको बहुत नुकसान दे गया है। इस नुकसान की वजह से वह उतने मजबूत नहीं रह पाएंगे। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं समझौते, कूटनीति और तमाम दूसरे जो बैक चैनल ऑपरेशंस होते हैं उसके द्वारा वो इस पूरे मूवमेंट को मैनेज कर पाने में सफल होंगे। और जैसे ही गुरु का परिवर्तन होगा, गुरु वक्रत्व से बाहर आएंगे, सीजेपी के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। राहुल जी का मैंने पहले बता ही दिया आपको। ज्योतिष कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरे का एविडेंस नहीं है जो आपके सामने सारी चीज़ें ला के रख दे। ज्योतिष एक गणितीय आकलन है जिसके आधार पर हम फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सबको मिला करके देखते हैं कि रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, हम रिमोट ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। वहाँ भी कई बार अगर ज्योतिषीय कैलकुलेशन के अनुसार के तरीके से, गणितीय कैलकुलेशन में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गलती हो जाती है तो वहाँ दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। मैंने जो आकलन किया है, मेरे पास जो उपस्थित ज्ञान है, जो कुंडलियाँ अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, उनके अनुसार किया है। अगर वो डेटा गलत है तो ये आकलन गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे मेरे पूर्व के अनुभवों से ज्ञात है कि जब जब मैंने आकलन किया है लगभग उसके हिसाब से घटनाएं घटी हैं।
ज्योतिष के अलावा थोड़ा सामाजिक बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। ये बड़े दुख का विषय है। आंदोलन होना चाहिए, सरकार की मुखालफत करना चाहिए और हम सबको उसमें हिस्सा देना चाहिए, लेकिन वो आंदोलन बच्चों का आंदोलन हो। उस आंदोलन में जिस तरह से सहभागिता की लोगों ने, महिलाएं प्रधानमंत्री जी के प्राइवेट पार्ट्स को लेके क्या बोल रही हैं, अपने गरिमा को ताक पर रख करके महिलाओं के अपने मासिक धर्म संबंधी चर्चाओं किस तरह जोड़ रही हैं। जो लड़कियां हैं इस कदर उनको ड्रग्स वगैरह दिए हुए हैं कि वो किस तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे गुंडे मवाली करते हैं। और जो लोग गिरफ्तार हुए जिनकी उम्र 40 साल 50 साल, दाढ़ियाँ बड़ी हुई हैं, पत्थर लिए हुए हैं, ये जो सामाजिक परिवर्तन है, अगर इसको भी मैं ज्योतिष के नज़रिए से देखूं तो मंगल और राहु का मेल ये भारत की सामाजिक परिदृश्य के लिए बहुत सुखद परिवर्तन नहीं है। ये स्थिति अगले 5 से 6 महीने अधिकतम और रह सकती है और इसी दौरान हमारी भारतीय सीमाओं पर भी, मूलतः मैं कहूँ उत्तर पश्चिम से कोई विशेष गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जल तत्व का कारक जब अष्टम भाव से संपर्क करता है और किसी देश की कुंडली में जब उसका भाग्येश द्वादश से संपर्क करता है, तब ऐसी परिस्थितियां बहुत विस्फोटक हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात है कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी पत्रिका में एक अच्छा बदलाव आएगा। सरकार किसी की भी रहे, किसी की भी जाए, आम आदमी को, मुझे उससे बहुत परिवर्तन या बहुत अफेक्ट नहीं होना होता है, और अफेक्ट हो भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। पर एक राष्ट्रीय शर्म का विषय है। साफ साफ दिख रहा था कि भारत को नेपाल बांग्लादेश की राह पर ले जाके काम किया जाए। मैं प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता को सलाम करता हूँ। वक्त रहते शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया, लेकिन मिसमैनेज तो हुआ। मिसमैनेज इतना ज़्यादा हुआ कि जो निर्णय इतने बाद में लिए गए उनको पहले लिया जा सकता था। ये ठीक वैसा ही मिसमैनेजमेंट था जो किसान आंदोलन के दौरान किया गया था। अपने मंत्री को बचाने के लिए इतने सारे किसानों को मरने दिया, विदेशी एलिमेंट्स को शामिल होने दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि आम आदमी पार्टी पंजाब में एस्टेब्लिश हो गई। अभी भी मुझे पूरी शंका है कि दिल्ली का जो मानस है कहीं आने वाले विधानसभा चुनावों में एक बड़ा परिवर्तन दे दे। हालांकि बहुत क्लियर इसका कोई लाभ राहुल गांधी जी को होता नज़र नहीं आता है। वो अधिकतम ऐसा कर सकते हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति के दौरान अपने समर्थन से किसी तीसरे व्यक्ति को मजबूत कर दें। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो पत्रिका है उसके हिसाब से उनका बड़ा नुकसान हुआ है। उनका जो परंपरागत वोट बैंक है वो उनसे खिसका है। मैं फिर से एक बार आकलन करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह और किन दशाओं में भारतीय सीमाओं की उथल पुथल भारत के इस परिवेश को, बुरे समय को और बुरा बना सकती है। हालांकि स्टे पॉजिटिव, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए, और इसीलिए हमें अपने मार्ग पर चलना चाहिए। पर एक भारतीय विद्या है, मैं उसको समझता हूँ, इसीलिए मैंने ये आपके लिए बना के तैयार किया है। आपको अच्छा लगता हो, तथ्यात्मक लगता हो, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम बनाए रखें। नमस्कार।